हलचल खबर, शक से सच तक। सलाम, मैं हूं फ़खरुज़्ज़मा और आप देख रहे हैं हलचल खबर। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सबों का अपने चैनल हलचल खबर में स्वागत करता हूं, खुशामदीद करता हूं। और आइए दोस्तों, मैं आज प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और वहीं पे मैं मौजूद हूं, जहां यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट सर, सेक्रेटरी सर, ये और बहुत रक्सौल के लगभग सभी स्कूल के शिक्षक लोग मौजूद हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आखिर सर, आप लोग की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो क्यों रखी गई? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हम शिक्षकों का हमारे इस स्कूल के संचालन से संबंधी सभी समस्याओं के लिए रखी गई है। हमारा स्कूल बार बार गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर दिया जाता है। हमारे बच्चे की जो है शिक्षा व्यवस्था स्थगित हो जाती है। बच्चों का जो शिक्षा है हमेशा पीछे चल जा रहा है। इन्हीं सब से स्कूल संबंधी, प्राइवेट स्कूल संबंधी सभी समस्याओं के निष्पादन के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इसी पर हम लोग विचार कर रहे हैं। आइए, हमारे और सर मौजूद हैं और शिक्षक हमारे अध्यक्ष सर मौजूद हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि इसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। जब से सबसे पहले तो मैं हलचल न्यूज़ को काफ़ी धन्यवाद, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने हम लोगों के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का कष्ट किया और हमारी बातों को समाज के बीच रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुख्य विषय आज के बैठक का यह है, जब जब कोरोना वायरस बढ़ने का संकेत मिल रहा है, तब तब बिहार सरकार या भारत सरकार के तरफ से सबसे सॉफ्ट टारगेट विद्यालय, शिक्षण संस्थान, इंस्टीट्यूट हो रहे हैं और सबसे पहले इनको बंद कर दिया जा रहा है। इस कारण विगत 2 वर्षों में शिक्षा की स्थिति आज काफ़ी दयनीय हो चुकी है और इस एजुकेशन लाइन से, शिक्षा से, खास तौर से निजी विद्यालय से जुड़े हुए जितने विद्यालय संचालक हैं, शिक्षक हैं या और कर्मचारी हैं, आज सबों की स्थिति भूखमरी की स्थिति हो गई है। विगत में भी जब लॉकडाउन का आदेश हुआ था और विद्यालय बंद किए गए थे, उस समय भी हम लोगों ने सरकार से काफ़ी मांग किया था। भारत सरकार से 10 लाख पत्र हम लोगों ने एक दिन में प्रधानमंत्री को भेजा था पूरे देश से, और 1 लाख पत्र हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी एक दिन में हम लोगों ने उनके ईमेल पर भेजा था। और हम लोगों ने कहा था उनसे कि ठीक है, विद्यालय आप बंद कर रहे हैं, लेकिन विद्यालय में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनकी आजीविका का एकमात्र साधन यही है, और आपने इसे बंद कर दिया तो कम से कम जैसे सबको अनाज मिल रहा है, रुपए मिल रहे हैं, वैसे कम से कम शिक्षकों को भी कुछ अनाज मंथली दिया जाए और शिक्षकों को भी कुछ पैसे दिए जाएं, जिससे उनकी भी परिवार भूखमरी से उबर सके। सरकार ने ध्यान नहीं दिया और फिर इधर आकर के विद्यालय को इस बार जब ओमिक्रॉन का शिकायत आया, हल्ला हुआ, तो सबसे पहले फिर विद्यालय को ही बंद कर दिया गया। जबकि सच्चाई ये है कि अभी तक कम से कम भारत में या भारत के पड़ोसी देशों में कहीं पर भी किसी शिक्षण संस्थान में कोरोना विस्फोट हुआ हो या किसी शिक्षण संस्थान में कोरोना के से प्रभावित होकर के कुछ बच्चे जो है काल के गाल में समा चुके हों, ऐसा कहीं से एक भी रिपोर्ट नहीं है। फिर भी सबसे पहले शिक्षण संस्थान को बंद कर दिया जा रहा है। इस बार भी यही किया गया, जबकि वर्ल्ड बैंक के वैश्विक शिक्षा निदेशक सावेंद्र जी ने का भी बयान इधर आया है, पेपर में, मीडिया में, प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक में काफ़ी हंगामा रहा है इस बात का, और उन्होंने बयान दिया है कि कोरोना वायरस से
विद्यालयों का कोई ताल्लुकात नहीं है। विद्यालय खुले रहने से कोरोना का विस्फोट होगा और विद्यालय बंद होने से कोरोना रुक जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार को विद्यालय बंद नहीं करना चाहिए। अभी तक के रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं पाया गया कि विद्यालयों में कोरोना फैल रहा हो या विद्यालय में। जी सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान के लगभग पाँच राज्यों में चुनाव है और चुनाव अपने दिए हुए वक्त पर होगी और हो के रहेगी, लेकिन कोरोना है तो कोरोना के लिए चुनाव को नहीं टाला जा सकता। और अगर बंद करना हो तो सबसे पहले स्कूल्स बंद होंगे, कॉलेजेस बंद होंगे। आखिर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल यह सत्य विषय है कि चुनाव के कारण जहां पर लाखों के संख्या में लोग पहुंच रहे हैं वहां कोरोना नहीं फैल रहा है, लेकिन जहां विद्यालयों में इतनी सुरक्षा के इंतजामात के साथ विद्यालय चलाया जा रहा है, फिर भी सरकार की सोच है कि विद्यालय से ही कोरोना फैल जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। शहर के एक और गणमान्य शिक्षक हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है उसके बारे में ये अपनी क्या विचार रखते हैं? वेरी वेरी थैंक्स। सबसे पहले हम सभी स्कूल के डायरेक्टर्स आज मीटिंग कर रहे हैं कि कोविड-19 के न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन के वजह से जो स्कूल बंद है इतने दिनों से, और उसको खोलने को लेकर के विशेष हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी देखा जा रहा है कि +2 के PSCB एग्जामिनेशन 1 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जबकि इन सारे बच्चों का जो है ना वैक्सीन लग गया है। जो ये बच्चे जो हैं एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, सेंटर पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारी व्यवस्थाएं होगी, तो इन सारे बच्चों को वैक्सीन लग गया है। और इस तरह से देखा जा रहा है आगे 17 फरवरी से ना 10th क्लास का भी एग्जामिनेशन हो रहा है, तो फिर स्कूल और कॉलेज क्यों बंद है? शिक्षा को पीछे क्यों छोड़ा जा रहा है? देश को अंधेरे में क्यों धक्का दिया जा रहा है? जब इलेक्शन हो सकता है, एग्ज़ाम हो सकता है, तो फिर पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती है? पढ़ाई होनी चाहिए। हाँ, अगर ऐसी है, मान लेते हैं कि ओमिक्रॉन से अगर बच्चों को खतरा है तो फिर एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए था। अगर एग्ज़ाम हो रहा है और बच्चों को वैक्सीन लग गया है, सारे मार्केट खुला हुआ है, सारा काम हो रहा है, तो स्कूल भी चले। और हम लोग जो हैं सरकार से, CM साहब से, PM साहब से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जिस तरह से एग्ज़ाम के लिए इन लोगों ने डिसीजन लिया है, इलेक्शन के लिए लिया है, मार्केट खुला हुआ है, उस तरह से स्कूल को चलाने का आदेश दिया जाए, वरना फिर हम लोग तुरंत एक मीटिंग रख करके आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हमारे बीच रक्सौल के एक और गणमान्य शिक्षक और ऐसे भी स्कूल के प्रिंसिपल साइमन रेक्स जी मौजूद हैं। मैं उनसे भी उनकी बातों को पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि आखिर वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो क्या बताना चाहते हैं, क्या जानकारी देना चाहते हैं हमें। सरकार में जो लोग शामिल हैं उनके भी घर में बच्चे होंगे जो तुरंत फैसला लेते हैं स्कूल बंद करने का। मेरी उनसे ये सवाल है, भाई 2-4 दिन जब स्कूल बंद रहता है तो बच्चे घर में इतने हंगामा करते हैं कि गार्डियंस परेशान हो जाते हैं। जाहिर है आपके भी बच्चों की जब छुट्टी होती है 2-4 दिन, वो भी घर में खूब हंगामा करते होंगे और आप भी सोचते हैं स्कूल क्यों बंद है। आज हर गार्जियन की यही परेशानी है, यहाँ 1-2 दिन नहीं, कई दिनों से स्कूल बंद है और 100% गार्जियंस का यही है कि बच्चा बंदी में जो है शरारत ज़्यादा करता है। स्कूल खुला रहने से थोड़ी एंगेजमेंट उसे मिलती है, स्कूल बंद होने से वो ज़्यादा थोड़ा इंडिसिप्लिन हो जाता है। इन बातों को ध्यान में रख करके, आपके खुद के भी घर में बच्चे हैं, इन सब को ध्यान में रख करके आप जल्द से जल्द स्कूल खोलें, क्योंकि बच्चों की परवरिश में गार्डियंस का हाथ है, स्कूल्स का हाथ है। स्कूल बंद रखेंगे, गार्जियन परेशान हो रहे हैं, कल ये बच्चे कैसे नागरिक बनेंगे आगे चलकर। परेशान करने वाले यदि नागरिक बनते हैं तो आपको झेलना पड़ेगा। बेहतर होगा अपने बच्चों को देखते हुए
सभी घर में इसी तरह की प्रॉब्लम है। आप स्कूल जल्द से जल्द खोलें ताकि आप भी सुकून से रहे, पेरेंट्स भी सुकून से रहे, स्कूल वाले भी सुकून महसूस करें। बच्चों के बिना हम बहुत लगता है खाली स्कूल हमें काटने को दौड़ रहा है। इस बात को समझिए सर। थैंक यू वेरी मच। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के संयोजक, रक्सौल संयोजक, हमारे नवज्योति आवासीय विद्यालय के प्रिंसिपल सर शिवपूजन पटेल सर हमारे बीच मौजूद हैं। आइए इनके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जो विचार हैं उसके बारे में जानना चाहूँगा कि आखिर सर आपकी क्या विचार हैं इसके बारे में, आज ये आप लोग क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं हलचल खबरी का स्वागत करता हूँ। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दे करके हम लोगों की बात को सरकार और आम पब्लिक तक पहुँचाने की प्रयास की। सबसे पहले सरकार का ध्यान तमाम हर क्षेत्रों में है, लेकिन हम लोग का जो अपना हक आरटीई के तहत जो 25% बच्चों को हम लोगों ने पढ़ाया है, आज तक उसका शुल्क भी बहुत बकाया है जो हम लोगों को मिला नहीं। सरकार से अनुरोध है कि उसको जल्द निर्गत किया जाए ताकि हम लोग भी मकान किराया, बस का इंस्टॉलमेंट वगैरह और शिक्षकों का जो वेतन है कम से कम उसमें से कुछ भुगतान करें ताकि उनका घर बार चले। साथ ही साथ सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस करके वो सोच रही है कि हम अपनी शिक्षा पद्धति को पूरी जो तरह से जो है सुचारू ढंग से चला रहा हूँ, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि ऑनलाइन जो क्लासेज हो रही है वह कहाँ तक पहुँच रही है। बहुत से ऐसे गरीब परिवार है जिन बच्चों के पास मोबाइल की व्यवस्था नहीं है, स्मार्टफोन की व्यवस्था नहीं है, वह कहाँ से ऑनलाइन क्लास करेंगे। बहुत सी ऐसी जगह है जहां नेट जो है वह सुचारू रूप से नहीं पहुंचता है, वह कहां से ऑनलाइन क्लास करेंगे। तो अब सरकार को ये सोचना चाहिए कि मुट्ठी भर बच्चे अगर ऑनलाइन क्लास से वह अपनी पठन पाठन पूरी कर लेते हैं, अधिकांश बच्चे जो है उससे जो है वंचित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा की क्या हाल होगी आगे चलकर। ये कोई कम समय नहीं होता है, 2 वर्ष कम समय नहीं होता है। सरकार को सबसे पहले हर क्षेत्र को छोड़कर शिक्षा के ऊपर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये 8वीं कक्षा तक जो होता है ये शिक्षा का बेस होता है। अगर ये आधार मजबूत नहीं होगा तो फिर आगे बच्चे जो है वह पिछड़ते चले जाएंगे। हमारी अंत में यही आग्रह है सरकार से कि वह आरटीई के तहत जो बकाया राशि है उसका भुगतान किया जाए और वे बच्चे जो ऑनलाइन से पढ़ाई से वंचित हैं और उनको जो है उसकी कोई व्यवस्था की जाए। सरकार तो दूरदर्शन पर भी शिक्षा की प्रबंध की हुई है, लेकिन कितने घर में दूरदर्शन पहुंचता है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, अन्यथा सरकार ये सोच ले कि हम लोग भी चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग और अन्य जो संघ है, चाहे अन्य जो संस्थाएं हैं जो आत्मदाह की जो मतलब जो है चेतावनी देती है, उसमें भी अगर हम लोग आगे बढ़ें तो ये कोई अनुचित नहीं होगा और सरकार विवश न करे कि हम लोग उस क्षेत्र में बढ़ें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमारे इस हालात को देखते हुए जो आपके जहन में जब आ रहा, 2 सालों से जब आ रहा, तब आप सबसे पहले स्कूल को टारगेट करते हैं और उसे बंद करने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी हमारा भी परिवार है, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये एक स्कूल वाले, इनसे जुड़ करके कई सारे ऐसे घर हैं, एक स्कूल से जुड़ने वाले लगभग 10-10, 15-15 लोग ऐसे हैं जो कि बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। कई सारे पेट पलते हैं और वो पेट पलना तो दूर, इनके ज़रिए आने वाली कई पीढ़ियाँ अगर आप कहीं पे जाते हैं और ये कहते हैं कि ये बच्चा या ये छात्र या ये लड़की या ये खिलाड़ी हमारे बिहार की है और
उस पर फ़ख्र करते हैं, तो याद रखिए अगर उसको बनाने में सबसे बड़ा रोल है, अगर उसको बनाने में सबसे बड़ी अगर किसी की भूमिका है तो वो इन शिक्षकों की है कि इन्होंने अपने बनाने पढ़ाने के ज़रिए उसको उतना ऊपर तक पहुंचाया है, ताकि आप भी आज इस पे फ़ख्र कर रहे हैं कि ये लड़की बिहार की रहने वाली है, या ये छात्र बिहार का रहने वाला है, या खिलाड़ी बिहार का रहने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसीलिए मेरी भी अपने चैनल के माध्यम से और इन शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों के ओर से मेरी भी आपसे अपील है कि जिस तरह से आपने एग्ज़ाम को लेकर के या चुनाव को लेकर के जो डिसीज़न लिए हुआ है, जो उसके बारे में अपने विचार रखते हुए अपना ये पूरा बनाया है कि कौन चीज़ कैसे होगा, ज़रा एक बार इन लोगों की भी बातों को ध्यान में रख कर और उस पर पहल ज़रूर करें। धन्यवाद।